Hello student, today we continue exercise 4.1. 4.1 में हमने क्वेश्चन 1 किया था बच्चों. आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. एक्सरसाइज 4.1. तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हमें क्वेश्चन गिवन है वर्ड्स प्रॉब्लम में, उसको हमें किस फॉर्म में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. ओके, तो क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है हमें? स्टेटमेंट द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ अ रेक्टेंगुलर plot is 528 meter square. The length of the plot is one more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. We need to find the length and breadth of the plot. ये हमें क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट गिवन है. इस वर्ड्स प्रॉब्लम को, इस सिचुएशन को हमें रिप्रेजेंट करना है किस फॉर्म में? क्वाड्रेटिक फॉर्म में. किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है? क्वाड्रेटिक फॉर्म में. सिर्फ हमें क्या रिप्रेजेंट करना है? क्वाड्रेटिक फॉर्म में, इक्वेशन को फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है इस वर्ड्स प्रॉब्लम को. ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखिएगा क्या गिवन है. द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या है? 528 मीटर स्क्वायर. ओके, एरिया गिवन है हमें. उसके बाद क्या है कि दी लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ है वो वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ. मीन्स ब्रेड्थ का ट्वाइस और वन ज़्यादा है. ठीक है, ब्रेड्थ का क्या है? ट्वाइस है और वन मोर है उसमें. मीन्स हमें क्या लेट करना है? ब्रेड्थ लेट करना है. क्या करते हैं हम? लेट द ब्रेड्थ बी एक्स. अब मान लीजिए ब्रेड्थ एक्स है तो लेंथ क्या होगी? लेंथ होगी हमारी बच्चों ट्वाइस. ब्रेड्थ का ट्वाइस है, देखिएगा, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड वन मोर देन. ब्रेड्थ का ट्वाइस एंड वन मोर. ओके, 2x + 1. अब देखिएगा ब्रेड्थ, लेंथ और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपका? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ. और एरिया की वैल्यू क्या गिवन है हमारी? 528 इक्वल टू लेंथ कितना है हमारा? 2x + 1 इंटू ब्रेड्थ कितना है? x. अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, x की मल्टीप्लाई करेंगे हम इस इक्वेशन में, इस x की मल्टीप्लाई 2x के साथ एंड x की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो हमें क्या मिलेगा? देखिएगा 528 इक्वल टू 2x² + x. मीन्स हमें वैल्यू मिल गई बच्चों, देखिएगा 2x² + x इक्वल टू 528.
और हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसी फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना था। तो देखिएगा 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। तो जो ये इक्वेशन आई है हमारी वो किस फॉर्म में आई है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। और क्वाड्रेटिक फॉर्म में ही हमें क्या करना था, रिप्रेजेंट करना था। ओके, तो ये जो हमारी इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या हमें रिप्रेजेंट करना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। हमें लेंथ ब्रेड्थ अगर हम फाइंड करेंगे तो इसको सोल्व करेंगे इक्वेशन को। अगर लेंथ ब्रेड्थ फाइंड करनी है तो हमें 2 फैक्टर मिलेंगे, 2 वैल्यू मिलेगी। तो 2 वैल्यू जो होगी हमारी वो क्या होगी, लेंथ और ब्रेड्थ आएगी। ओके, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिएगा क्या गिवन है हमें। प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड इंटीजर्स। क्या फाइंड करना है हमें, इंटीजर्स फाइंड करना है। अब देखिएगा सेकंड पार्ट करते हैं, क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास है क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स is 306। We need to find integers। कैसे हम इंटीजर्स फाइंड कर सकते हैं और इस सिचुएशन को हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है हमारी, तो मींस पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। ये क्या है हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या होंगे, सभी +1 +1 +2 +3 इन्फिनिटी तक। नेगेटिव इंटीजर्स क्या होंगे, -1 -2 और 0 हमारा होल नंबर में आता है। ठीक है, 0 से ये हमारा क्या हो जाएगा, होल नंबर, और ये नेगेटिव नंबर। 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर मिलके क्या बनते हैं, होल नंबर, और नेगेटिव नंबर भी मिला दे तो क्या बनते हैं हमारे इंटीजर्स। अब बात क्या हो रही है हमारी, कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। तो हमें क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुगेटिव, कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है लगातार, लगातार 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट क्या है, 306 है। तो इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। ओके, तो देखिएगा लेट द फर्स्ट इंटीजर, क्या करते हैं हम, लेट द फर्स्ट इंटीजर। अगर फर्स्ट इंटीजर्स को हम x मान ले तो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर, ये क्या है हमारा, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स है x। मान लीजिए पॉजिटिव इंटीजर 4 है फर्स्ट, तो सेकंड क्या होगा, लगातार ही चाहिए हमें पॉजिटिव, लगातार क्या होगा, 4 का लगातार होगा 5। तो हम सेकंड इंटीजर्स को क्या कर सकते हैं, x + 1 मान सकते हैं। सेकंड इंटीजर्स होगा हमारा x + 1। ओके, और प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुगेटिव, ये लगातार इंटीजर हो गया, एक x दूसरा x + 1, तो इनका प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बनाए, क्या बनेगा हमारा,
फर्स्ट इंटीजर की मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई सेकेंड इंटीजर x प्लस 1 इक्वल टू आएगा हमारा 306। ओके, अब x की मल्टीप्लाई हम किसके साथ करें, x के साथ एंड 1 के साथ, तो क्या आएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 306। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हमें किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, सिर्फ हमें क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंटेशन करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन आई हमारी x स्क्वायर प्लस x, ये ट्रांसफ़र होगा तो माइनस 306 इक्वल टू 0। तो ये जो सिचुएशन है हमारी वो किस फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो हेंस दिस इज अ क्वाड्रेटिक फॉर्म। दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक फॉर्म या इक्वेशन। ओके, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, यही हमें रिप्रेजेंट करना था। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, रोहन मदर। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन सेकंड हमें गिवन है Rohan mothers is 26 year older than him. Rohan mother is 26 year older than him. The product of their age is of their ages 3 years from now will be will be 360. We would like to find Rohan present age. Rohan's present age. तो बच्चों हमें क्या फाइंड करना है, रोहन की प्रेजेंट एज। जो भी हमें फाइंड करना होता है वर्ड प्रॉब्लम में, उसी को ही हम लेट करते हैं बच्चों। तो लेट करने पे क्या आएगा हमारा, देखते हैं, पहले स्टेटमेंट पढ़िएगा। रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर है वो 26 ईयर ओल्डर है रोहन से। द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। अगर उनकी एज का आफ्टर 3 ईयर बाद प्रोडक्ट किया जाए वो किसके इक्वल आएगा, 360 के। तो इसमें हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, किसकी एज लेट करें, रोहन की, क्योंकि रोहन की फाइंड करनी है हमें, और दूसरा रोहन की एज का 26 ईयर ओल्डर है उनकी मदर रोहन से। तो मान लीजिए लेट द
रोहन प्रेजेंट एज, जो प्रेजेंट एज है रोहन की वो क्या है, x है। अगर रोहन की प्रेजेंट एज x है तो रोहन की मदर की प्रेजेंट एज क्या होगी, रोहन मदर प्रेजेंट एज रोहन की x है तो उसकी मदर रोहन से कितनी ओल्डर है, 26। मीन्स रोहन की 5 है तो रोहन की एज 5 ईयर है तो मदर की कितनी होगी, x ईयर एज है तो मदर की एज होगी 26, बड़ी है 26 ईयर, तो रोहन की 5 ईयर है तो मदर की हो जाएगी 31। ओके 31 ईयर्स। तो हम लिख सकते हैं x प्लस 26 ईयर्स। ओके, रोहन की प्रेजेंट एज क्या है, x ईयर, मदर प्रेजेंट एज क्या है, x प्लस 26, ओल्डर है तो रोहन की एज का 26 ज़्यादा होंगी। मान लीजिए 8 रोहन की एज है तो मदर की एज क्या होगी, 26 प्लस 8 34 ईयर्स। ओके, समझ में आया बच्चों। अब क्या कह रहे हैं स्टेटमेंट में, प्रोडक्ट ऑफ दियर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। मीन्स आफ्टर 3 ईयर्स के बाद उनकी एज का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, या नाउ एज विल बी 3 ईयर्स, 3 ईयर्स नाउ, 3 ईयर्स के बाद, आज से 3 ईयर बाद क्या होगी रोहन की एज, x प्लस 3, और मदर की एज क्या होगी, मदर की एज होगी x प्लस 26 में 3 ईयर ऐड कर दे तो क्या हो जाएगी, x प्लस 26 प्लस 3 ईयर तो कितनी हो गई, x प्लस 29। अब देखिएगा, अब उनकी एज को अगर प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 ईयर्स के बाद जो एज होगी उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 360। तो हमारा होगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, 360। तो ये हमारी सिचुएशन आ गई मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में, हमने रिप्रेजेंट किया इस वर्ड प्रॉब्लम को। तो क्या आएगा देखिएगा, सोल्व करने पर x की मल्टीप्लाई हम करेंगे पूरे के साथ, x मल्टीप्लाई एक्स प्लस 29 प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 29 इक्वल टू 360। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सोल्व करने के बाद क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 3 इंटू 29, 3 9 जा 27, 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8, 87 इक्वल टू 360। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये आएगा हमारा 32x, अब प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 360 में से 87 माइनस कर देंगे हम तो क्या आएगा 3, और यहाँ पे आ गया हमारा 9, और यहाँ पे आ गया हमारा 2, 93। तो ये बन गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 293। सॉरी, देखिएगा यहाँ पे क्या आएगा हमारा, कैरी किया हमने 3, 5, 15 में से 8, 7, 273,
आ गया हमारा इक्वल टू 0। यही हमारी क्या है इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गया ये हमारा रिप्रेजेंटेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हमने किया वर्ड प्रॉब्लम को। जो रोहन की प्रेजेंट एज है हम इससे फाइंड कर लेंगे। तो क्या आएगा हमारा x² प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है, क्वेश्चन सेकंड का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन सेकंड का फोर्थ पार्ट देखिएगा। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस, a train travels a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed, at a uniform speed. If the speed had been 8 किलोमीटर पर हावर लेस, then it would have taken have taken 3 hours more to cover the same distance. 3 hours more to cover the same distance need to find the speed of the train. क्या नीड है हमें फाइंड करने की, स्पीड ऑफ द ट्रेन की क्या स्पीड होगी। ओके अब देखिएगा हमें क्या गिवन है बच्चों, ए ट्रेन ट्रैवल ए डिस्टेंस, एक ट्रेन है जो ट्रैवल करती है डिस्टेंस 480 किलोमीटर ए यूनिफॉर्म स्पीड, एक यूनिफॉर्म स्पीड पर। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर हावर लेस देन, यदि उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर हावर लेस हो जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय ज़्यादा ले रही है वो, 3 आवर्स। ओके, डिस्टेंस नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब देखिएगा हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे स्पीड बोला गया है फाइंड करने के लिए, ज़रूरत है हमें स्पीड की। तो जो हमें फाइंड करना होता है उसी को लेट करते हैं। तो लेट द स्पीड ट्रेन क्या है, लेट द स्पीड ट्रेन, स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड ट्रेन की स्पीड हमने लेट किया x किलोमीटर पर हावर। ओके, जो स्पीड है यूनिफॉर्म स्पीड ट्रेन की वो क्या है, x किलोमीटर पर हावर। ओके, अब देखिएगा डिस्टेंस कितना है हमारा कवर करती है, 480 किलोमीटर। ओके, अब आप सभी जानते हैं
स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन, स्पीड क्या होगी हमारी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप सभी जानते हैं फॉर्मूला, स्पीड किसके इक्वल होती है हमारी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, अब देखिएगा जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट केस, अगर हमारा टाइम कितना मिल रहा है, हमें टाइम कितना लग रहा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है हमारी x, ये सॉरी 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर, तो हम लिख सकते हैं 480 डिवाइड बाय स्पीड कितनी है हमारी, x किलोमीटर पर आवर। ओके, ये हो गया हमारा टाइम, फर्स्ट कंडीशन। ओके, अब देखिएगा सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास, ये होगी हमारी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि यदि इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड कम कर दी जाए, मीन्स x है तो स्पीड कितनी हो जाएगी, सेकंड केस देखिएगा, सेकंड केस में क्या है हमारे पास, स्पीड क्या हो गई हमारी, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अगर स्पीड को हम लेस कर दे कितनी, 8 किलोमीटर पर आवर, मान लीजिए पहले स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, अगर उस स्पीड में से लेस कर दे हम 8 किलोमीटर, तो क्या होगा, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगी सेकंड केस में। तो फिर वो क्या टाइम लेती है, देन इट वुड टेक आवर 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। सेम कवर को जो ये टाइम है, टाइम कितना लगा हमें 480/x, तो उस टाइम का कितना ज़्यादा ले रहे हैं, 3 मोर, मीन्स स्पीड डिस्टेंस कितनी हो गई, सेम डिस्टेंस हो गई हमारी 480 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब जो टाइम लग रहा है इसमें, टाइम क्या आएगा हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है हमारी, टाइम क्या लगा हमारा 480 डिवाइड बाय x माइनस 8। ओके, ये तो हो गया हमारा इस कंडीशन पे टाइम। अब क्या सिचुएशन कह रहा है कि देखिएगा, देन उसके बाद इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर, तो जो ये टाइम ले रही है इसका, जो इसको टाइम लग रहा है इसका 3 आवर मोर लग रहा है, मीन्स इस टाइम का 3 ज़्यादा। तो हम कंडीशन क्या लिखेंगे, कंडीशन क्या बनेगी हमारी, दो केस बन गए हमारे, बट जो सेकंड केस है वो 3 आवर मोर ले रहा है, जो पहले टाइम था उसका 3 घंटे ज़्यादा समय ले रहा है। ओके, अब देखिएगा, तो हम लिखते हैं कंडीशन, अगर हम इस कंडीशन को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैसे लिख लें कि जो ये टाइम है इसको इस टाइम को 480 डिवाइड बाय x माइनस 8, किसका ज़्यादा समय लग रहा है, इस टाइम का, इसको समय लग रहा है इस टाइम का 3 मोर, मीन 480/x प्लस 3 लिख सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिएगा ये क्या है हमारा टाइम, इस टाइम को इस टाइम का 3 आवर मोर, मीन्स ये जो समय था इसमें क्या होगा हमारा कम समय है। अगर इस समय में हम 3 घंटे और ऐड कर दे तो इतना टाइम लेती है सेकंड कंडीशन में ट्रेन, जब उसकी स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, तो इस टाइम को हम इस टाइम के 3 ज़्यादा लिख सकते हैं कंडीशन में, क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन मिल गई 480/x माइनस 8 इक्वल टू 480/x प्लस 3। ओके, जो फर्स्ट टाइम लगा हमारा, फर्स्ट टाइम में कितना हुआ, टाइम लगा हमारा 480 डिवाइड बाय x, और जो सेकंड टाइम लगा हमारा वो क्या है, टाइम जो आया
स्पीड लेस हुई उसमें कितनी, डिस्टेंस सेम रही हमारी x माइनस 8, ठीक है, ये हमारा टाइम है। अब इस सिचुएशन को हम कंपेयर कैसे करेंगे कि जो ये टाइम है, ये सेकंड टाइम जो है फर्स्ट टाइम का 3 मोर टाइम ले रहा है, मीन्स इस टाइम का 3 आवर मोर टाइम ले रहा है। तो इस टाइम को हम इस टाइम में 3 आवर ऐड कर देंगे, तो ये सिचुएशन मिल गई हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे बच्चों, क्या देखिएगा यहाँ पे हमारी जो स्टेटमेंट आई है क्या है, 480 डिवाइड बाय x माइनस 8, और यहाँ पे है हमारे पास 1। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, देखिएगा x एलसीएम ले, तो यहाँ पे हमें मिल गया x 480, ये x वाली टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म है, तो इस x वाली टर्म को ट्रांसफर कर लेते हैं पहले। तो 480 डिवाइड बाय x माइनस 8, ये माइनस होगा, क्या आएगा 480 डिवाइड बाय x इक्वल टू 3। ये सिचुएशन मिल गई हमें। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे बच्चों, क्या आएगा हमारा एलसीएम, x इंटू एक्स माइनस 8, ये हमारा एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 480 डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, तो 480 इंटू एक्स 480x, और यहाँ पे हमें मिलेगा 480 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 3। ओके, अब देखिएगा बच्चों 480x माइनस 480x माइनस 480x माइनस माइनस प्लस 0, 8 8 जा 64, 6 8 4 जा 32 प्लस 6 38 इक्वल टू 3। और यहाँ पे जो ये हमारा डिवाइड में था, यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे हम, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 480x प्लस माइनस ये कैंसल, और यहाँ पे मिल गया हमें 3840 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 24x। और ये वैल्यू हम ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 0 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840। तो ये सिचुएशन आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यही हमें रिप्रेजेंट करना था बच्चों। ओके, आज के लिए हमारा ये टॉपिक है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने क्या फाइंड किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड किया। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या मिला हमें, ये सिचुएशन मिली 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840। ओके, ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.1। नेक्स्ट वीडियो में हम 4.2 सोल्व करेंगे बच्चों। ओके, थैंक यू।